आप 22% के मालिक हैं, आप ज्यादा कब्जे में बैठे हैं, ज्यादा कीमत में बैठे हैं, इनको किराया दीजिए पिछले 50 साल का। जो आप दुकान इस्तेमाल कर रहे हैं उसका किराया दीजिए इनको। आपके 1.25 करोड़ से 20 लाख पे आ जाएंगे। सर आप बाकी किराएदार 200 रुपए में, बाकी किराएदार तो बाहर की पार्टी है। आपका 22% ज्यादा का हक नहीं, आप इस प्रॉपर्टी से ज्यादा कमा रहे हैं। नहीं सर, हमारे फादर वहां पे एक्चुअली में जो भी फर्नीचर थे, का। उनका हिस्सा नहीं है 22 से ज्यादा। तो आप सर हम नुकसान अपने, में रहेंगे अगर इस चीज में जाएंगे तो। नहीं नहीं सर, मैं अपने शेयर से ज्यादा पोजीशन में हूं नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं तो वो अभी, नहीं है, आप पोजेशन में है, ये पोजेशन के बाहर है, ये पोजेशन में नहीं है। तो आपका जो हिस्सा है उसका जो पोजेशन का आप 22% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो 22% सबके बिहाफ पे है। सर अगर उसका 80% हिस्सा इनको देना पड़ेगा। सर अगर टोटल प्रॉपर्टी में ओपन टू स्काई लैंड मतलब मेरी भी अगर जोड़ लेंगे और जो खाली हो गई है वो भी जोड़ लेंगे, तो मात्र 1440 स्क्वायर फीट जो जगह है वो अब किराएदारों के पास में है। देखिए, बाकी तो बेटर ये होगा इसको समझौते से सुलझा लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, आप कीमत लगाइए। आपने कहा जी 5 करोड़ है पूरी प्रॉपर्टी की एज इट इज हालत, आपका 22.5% है। आपको 5 करोड़ की कीमत से 22.5% ही आपको दे देंगे। कब्जा इनका, किराएदारों से ये निपटते रहेंगे, आप इनको प्रॉपर्टी हैंड ओवर करिए, चलिए। सर मेरा एक्चुअली में बिजनेस हो रहा है, मैं, ये लोग तो वहां तो फिर रहते आप हैं। इनको खरीदिए, तो सर इनका ये 80% कीमत, खरीदिए। सर ये कीमत वही तो बताइए। आपको समझा रहे हैं, आप 22% से बिजनेस कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, ये जीरो है। तो आप जो कमाया इतने सालों में उसका इनको हिस्सा दीजिए, क्योंकि इनका हक है इस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हैं, जिस दुकान में आप कब्जा करके बैठे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, उसमें इनका 80% हक है, आपका 22% हक है। सर मेरे फादर को इन्होंने एक मिनट, अब वो कहानी है खत्म। नहीं नहीं,